हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति सीरीज का पार्ट 3। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं हमारे पहले व्यक्ति के बारे में, जो कि हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है दोस्तों। तो गोविंद वल्लभ पंत, इस नाम को उत्तराखंड में तथा भारत में सभी व्यक्ति लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत का जो जन्म था वो हुआ था 10 सितंबर 1887। कहाँ हुआ था? खूंट, गांव का नाम है खूंट और जिला है अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम है मनोरथ पंत और इनकी माता का नाम है गंगा देवी। याद रखिएगा, माता का नाम है गंगा देवी। ठीक है दोस्तों। पुत्र थे इनके कृष्णकांत पंत, जो कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1967 में नैनीताल विधानसभा सीट से वो चुने भी गए थे। तो याद रखिएगा, वो उनके पुत्र हैं। इससे पहले वीडियो में हमने उनके बारे में बताया था। तो गोविंद वल्लभ पंत, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 में खूंट गांव अल्मोड़ा में। इनके पिता थे मनोरथ पंत और माता थी गंगा देवी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर अगर हम चलें तो पंत को जो उपाधि दी गई है, पंत को उपाधि किसकी दी गई है? हिमालय पुत्र। तो पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो ये दी थी नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। उसके साथ साथ इनके जो सहपाठी थे, इनके साथ पढ़ने वाले हैं, वो इन्हें गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र के नाम से जानते थे या इनको गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र पुकारते थे। ठीक है दोस्तों। तो इनके सहपाठी इन्हें गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र करके पुकारा करते थे और हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई है इनको नेहरू जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। कहां की गई? अल्मोड़ा में। कब की गई? 1903 में। उसके अलावा 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा, याद रखिएगा, प्रेम सभा, इस संगठन की भी स्थापना की है। ठीक है दोस्तों। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। तो दो हो गए, हैप्पी क्लब और प्रेम सभा। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 1928 में कहा? लखनऊ में नेहरू जी के साथ इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन के विरोध के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन किए थे। ठीक है। तो लखनऊ में इन्होंने नेहरू जी के साथ इस आंदोलन में प्रतिभाग किया था। कब किया था? 1928 में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा 1945 में जो अहमदनगर जेल है, अहमदनगर जेल में ये बंद रहे। ठीक है दोस्तों। तो इन्हें कारावास की सजा या नजरबंद किया गया 1945 में अहमदनगर जेल में। ठीक है। और 1946 में 1946 में ये यूपी के पहले सीएम बने, पहले मुख्यमंत्री चुने गए। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने गए ये 1946 में। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1955 में भारत के गृह मंत्री बने। ठीक है दोस्तों।
तो भारत के गृह मंत्री बने थे कब? पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1955 में। और 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1957 में। और 1961 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु कब हुई? 1961। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के लिए नेहरू जी ने कहा था, हिमालय की धूल से पैदा हुआ, हिमालय की धूल से पैदा हुआ, हिमालय के समान ही, हिमालय की धूल से पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय के समान ही विशाल था। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन नेहरू जी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के लिए कहा था। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत से रिलेटेड ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। तो अगले व्यक्ति हमारे श्रीदेव सुमन। ठीक है दोस्तों, तो श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 में। कहां? टिहरी के जौल गांव में। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम था हरिराम बड़ोनी, हरिराम बड़ोनी इनके पिता थे, तारा देवी इनकी माता थी, और इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, अब और जो श्रीदेव सुमन है, इनका बचपन का नाम था श्रीदत्त। ये भी याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था श्रीदेव सुमन के? ये था श्रीदत्त। ठीक है दोस्तों, अब श्रीदेव सुमन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? 1930 में, 1930 में 14 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है दोस्तों, इन्होंने नमक सत्याग्रह, गांधी जी ने पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलाया हुआ था। तो 1930 में 14 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में प्रतिभाग किया, और 15 दिन इनको कारावास की सजा हुई। 15 दिन के लिए इन्हें जेल में रहना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 1930 में नमक सत्याग्रह में प्रतिभाग किया गया था श्रीदेव सुमन के द्वारा। उसके अतिरिक्त जो 1937 है, इसमें इन्होंने अपनी कविताएं सौरभ सुमन, याद रखिएगा, सौरभ सुमन के नाम से ये कविताएं लिखना इन्होंने शुरू किया था। तो इन्होंने कविताएं लिखना किस नाम से शुरू किया? सौरभ सुमन के नाम से। किस सन में? 1937 से इन्होंने सौरभ सुमन के नाम से कविताएं लिखना प्रारंभ किया। उसके अलावा 1938 में, इसके ही अगले साल, ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1938 में दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली में गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो 1938 में दिल्ली में श्रीदेव सुमन के द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई, और इसका मूल उद्देश्य था पृथक राज्य की मांग। तो उत्तराखंड एक पृथक राज्य की मांग जो है वो श्रीदेव सुमन के द्वारा उठाई गई, और इसके लिए इन्होंने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ बनाया 1938 में। और 1939 में इन्होंने देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल इस संघ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में की गई 1939 में। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो 23 जनवरी 1939 होगा। अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो अगला पॉइंट है जो इनसे रिलेटेड, वो कह सकते हैं कि 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और इनका मुकदमा लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है दोस्तों, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा जो श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 21 फरवरी 1944 को, तो वो इस मुकदमे को लड़ा गया। और 3 मई 1944, ये भी याद रखिएगा, 3 मई 1944 को
इन्होंने आमरण अनशन, ठीक है दोस्तों, तो आमरण अनशन शुरू की, ठीक है दोस्तों। तो 3 मई इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की थी, ठीक है, ये टिहरी रियासत के खिलाफ था, ठीक है दोस्तों। तो 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट की और लगभग 84 दिन के बाद 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, लगभग 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 को। इसीलिए 25 जुलाई, ठीक है दोस्तों, तो 25 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 25 जुलाई क्या है, शहीद दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है। और श्रीदेव सुमन की याद में 25 जुलाई 1946 को पहला स्मृति दिवस मनाया गया। तो ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पहला स्मृति दिवस श्रीदेव सुमन की याद में कब मनाया गया, 25 जुलाई 1946 को। और एक इनका फेमस कथन है जो ये बोला करते थे, तुम मुझे तोड़ सकते हो, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं। तो तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं। तो तुम मुझे तोड़ तो सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये भी कथन कहा गया श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। पहली बार इन्होंने नमक सत्याग्रह में प्रतिभाग किया था 1930 में। सौरभ सुमन के नाम से इन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट की 1937 में। 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसमें इनकी मुख्य डिमांड थी पृथक राज्य की मांग की गई इनके द्वारा। उसके अलावा 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद 21 फरवरी 1944 को ब्रिटिश सरकार द्वारा, या कह सकते हैं इन पर जो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे को किसने लड़ा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा। ठीक है दोस्तों, ये टिहरी रियासत के खिलाफ ही इनका आंदोलन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू की, भूख हड़ताल को अपना स्टार्ट किया और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हर साल 25 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जुलाई 1946 को पहला स्मृति दिवस मनाया गया श्रीदेव सुमन की याद में। और श्रीदेव सुमन का कथन है, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले व्यक्ति है हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अब देखिए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जो जन्म है वो अनुसुईया देवी के मंदिर में हुआ था, इसीलिए इनका नाम अनुसुईया रखा गया। और अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ है, ये चमोली में है। और जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ, नंदप्रयाग चमोली में। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, इनका उपनाम है गढ़केसरी। याद रखिएगा, गढ़केसरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1918 में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था। तो जो उत्तराखंड में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई है उसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, उसमें से प्रमुख व्यक्ति थे हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कब की गई गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना, 1918 में। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड, 1919 के जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मुकुंदी लाल के साथ इन्होंने प्रतिभाग किया था। तो याद रखिएगा 1919 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रतिभाग किया था या किसने भाग लिया था, मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट है इनसे रिलेटेड, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो बस 2-4 पॉइंट है, आप रोज नाश्ते में इसको रिवाइज करते रहिए और आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों हमारे अगले व्यक्ति हैं कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे, या इन्हें बोला जाता है कूर्मांचल केसरी बद्री दत्त पांडे, जिन्हें हम बीडी पांडे के नाम से जानते हैं। बीडी पांडे का जो जन्म है वो हुआ था
1882 में कनखल हरिद्वार में, और ये मूल निवासी थे अल्मोड़ा के। याद रखिएगा बीडी पांडे बिलोंग करते हैं अल्मोड़ा से। अब बीडी पांडे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो है 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, और अल्मोड़ा अखबार को 1918 में अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद इन्होंने शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा अल्मोड़ा अखबार का संपादन इनके द्वारा 1913 में किया गया। 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया, और इस अखबार के बंद होने के बाद बीडी पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन शुरू किया। उसके अतिरिक्त जो बीडी पांडे का नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, तीनों ही एक चीज है। तो इन प्रथा के विरोध में तथा इन प्रथा को बंद कराने में सबसे जो प्रमुख भूमिका है उसमें प्रमुख व्यक्ति एक होते हैं हमारे बीडी पांडे। ठीक है दोस्तों, और 1987 में जेल में या जेल प्रवास के समय इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। तो कुमाऊं का इतिहास 1987 में इनके द्वारा जेल में लिखी गई है ये पुस्तक। उसके अलावा अंग्रेज जो थे वो बीडी पांडे को राजनीतिक जानवर कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा बीडी पांडे को राजनीतिक जानवर कहा गया है, क्योंकि राजनीति के बहुत ही प्रबल जानकार थे। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेज इन्हें राजनीतिक जानवर कहा करते थे। और भक्त दर्शन ने बीडी पांडे को कुमाऊं का नरकेसरी कहा है। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो भक्त दर्शन के द्वारा बीडी पांडे को क्या कहा गया है? कुमाऊं का नरकेसरी। तो आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं अगले व्यक्ति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों अगले व्यक्ति है हमारे इंद्रमणि बडोनी। ठीक है दोस्तों, तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ जो इंद्रमणि बडोनी है इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 को जखोला विकासखंड टिहरी में। इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? इंद्रमणि बडोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इंद्रमणि बडोनी के पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। ठीक है दोस्तों, और जो यूपी विधानसभा है उसमें 3 बार देवप्रयाग से ये विधायक चुने गए। तो यूपी विधानसभा में ये 3 बार विधायक चुने गए। कौन सी जगह से? देवप्रयाग से। उसके अतिरिक्त जो इंद्रमणि बडोनी थे वो केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। तो याद रखिएगा केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। और अगस्त 1994 में, ठीक है दोस्तों, ये दौर चल रहा है पृथक राज्य आंदोलनों का दौर। जो पृथक राज्य आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे थे उनका दौर था ये। तो इस समय पृथक राज्य आंदोलन की मांग के लिए ये 30 दिन तक पौड़ी में आमरण अनशन पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अगस्त 1994 में, ठीक है, इसी साल फिर कौशिक समिति आती है। फिर बहुत सारे कांड होते हैं, उसको एक हम अलग वीडियो में देखेंगे जिसमें हम उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनों को के बारे में जानेंगे। तो अभी आप याद रखिएगा इंद्रमणि बडोनी अगस्त 1994 को पौड़ी में 30 दिनों तक भूख हड़ताल में या कहते हैं आमरण अनशन पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट हैं इंद्रमणि बडोनी से रिलेटेड जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट करते हुए चलिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों अगले व्यक्ति हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है दोस्तों, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म हुआ था पाटली गांव जो कि चमोली में पड़ता है। उसके अतिरिक्त जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुने गए। स्वराज दल की स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस दल के टिकट पर ये गढ़वाल से चुने गए। और 1938 में टिहरी हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों, टिहरी उच्च न्यायालय के क्या बने? मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था जो कि 23 अप्रैल 1930
को जो गढ़वाली ने पेशावर कांड किया था, निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो उसके लिए जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने इन पर मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा लगाया। तो इस राजद्रोह के मुकदमे का केस लड़ा गया था किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा। और मौलाराम के चित्रों पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत ही फेमस है, गढ़वाल पेंटिंग्स। इसका विमोचन किया गया 1968 और 69 में। तो गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक जो मौलाराम के चित्रों पर आधारित है, इसको बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा लिखा गया। और अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन 1919, ठीक है दोस्तों। तो 1919 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने, अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन दोस्तों हमने, तो 1919 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने प्रतिभाग किया था। और एक मैंने क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिया है कि श्रीदेव सुमन का इन्होंने केस लड़ा था, तो इन्होंने श्रीदेव सुमन का केस नहीं लड़ा था, इन्होंने लड़ा था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस। ठीक है दोस्तों, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा 1919 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ प्रतिभाग किया था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, तो इनको भी नोट करते हुए चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले व्यक्ति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगले व्यक्ति हमारे हरगोविंद पंत, जिनका जन्म हुआ है चितई अल्मोड़ा में। चितई में प्रसिद्ध गुरु देवता का मंदिर है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कौन है? हरगोविंद पंत। उसके अतिरिक्त जो हरगोविंद पंत है, इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों की हल न चलाने की प्रथा, ठीक है दोस्तों, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे वो हल नहीं चलाते थे, तो इस प्रथा को इन्होंने तोड़ा था खुद हल चला के। तो इस प्रथा को इन्होंने कब तोड़ा? 1928 में। ठीक है दोस्तों, तो कुलीन ब्राह्मणों के हल न चलाने की प्रथा को खुद हल चला के तोड़ा गया हरगोविंद पंत के द्वारा 1928 में, 1928। यही साल है जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, जो गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू जी के साथ लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन किया था। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब हुआ था? 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जो अल्मोड़ा में सर्वप्रथम जिन्हें नजरबंद किया गया, ठीक है दोस्तों, तो वो कौन थे? हरगोविंद पंत थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किन्हें नजरबंद किया गया? हरगोविंद पंत को। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको नए क्वेश्चन जानने के लिए मिले होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने नोट किया होगा, और इसको एक अलग कॉपी में नोट कीजिए दोस्तों, और इसको बार बार या तो ब्रेकफास्ट के साथ, लंच, डिनर, आप उसके साथ इसको रिवाइज करते रहिए, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो में आपको मजा आया होगा, नया जानने के लिए मिला होगा, कुछ नए क्वेश्चन जानने के लिए मिले होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410313693, इसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम, या फिर आप फेसबुक पेज के थ्रू, और आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमसे कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या कोई भी अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।